शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनम शर्मा। आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सफर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पत्रकार लोकतंत्र के सजग प्रहरी होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पक्ष का महत्व तभी है जब विपक्ष का महत्व हो। बता दें कि सीएम गहलोत सोमवार को दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में लघु और मध्यम समाचार पत्र एसोसिएशन द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय पत्रकार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पत्रकार, साहित्यकार और लेखकों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पत्रकार कल्याण कोष और संवाद की स्थापना से अखबार और पत्रकारों के हितों में हित सुरक्षित हुए हैं। गहलोत ने कहा कि शासन को पत्रकारों के सुझावों को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों का अपना महत्व है। बिना विपक्ष के पक्ष का कोई औचित्य नहीं है, ये तो फिर तानाशाही हो गई। सीएम गहलोत ने कहा कि वरिष्ठ अधिकृत स्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना के तहत राज्य सरकार पत्रकारों को हर महीने 15,000 रुपए पेंशन दे रही है। साथ ही कोरोना महामारी में दिवंगत हुए 9 पत्रकारों को राज्य सरकार ने 50-50 लाख रुपए सरकार उन्हें कई जगह पर भूखंड भी आवंटित कर रही है। इस मामले को लेकर राज्य सरकार गंभीर है कि पत्रकारों को किस तरह से हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों में उनके लिए एक अलग से आवासीय योजना बनाई जाए। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार सभी हितों का ध्यान रख रही है, जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है। 25 लाख का निःशुल्क इलाज, स्वास्थ्य का इलाज, ओपीएस, आरजीएचएस और पत्रकारों के बीमे की राशि भी सरकार ही दे रही है। ऐसे में राजस्थान का आर्थिक विकास आज देश में टॉप पर पहुंच गया है। बेहतरीन वित्तीय प्रबंधन से ही 2030 तक राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बन सकता है। विधायक रफीक खान ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। देश में लोकतंत्र के एक घोषित चौथे स्तंभ को अपना पत्रकारिता धर्म निभाते समय आए दिन धमकियां, प्रताड़ना और झूठे षड्यंत्रों का सामना करना पड़ता है। कई बार पत्रकारों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जब उन्हें लगता है कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। ऐसा ही एक वाकया नावा के 2 पत्रकारों के साथ घटित हुआ है। पेश है मेड़ता रोड से हमारे संवाददाता एजाज अहमद उस्मानी की एक खास रिपोर्ट। नागौर में कुछ दिन पहले ही एक निर्माणाधीन पीडब्ल्यूडी की सड़क की क्वालिटी में दिखाई दी तो 2 पत्रकारों ने इसकी एक खबर प्रकाशित की थी। संबंधित विभाग को अवगत भी कराया। इस पर बौखलाए ठेकेदार और एक्शन ने स्थानीय राजनेता का सहयोग लेते हुए पत्रकार को पहले कोई अपनी खास जगह बुलाया, फिर वहां उन्हें मारपीट करके धमकाया और SC/ST का झूठा मुकदमा भी दर्ज करा दिया। यानी पत्रकारों ने सच्चाई लिखी थी, उसके एवज में उन्हें बिना पुलिस जांच के गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया। 3 दिन बाद नागौर जिले के पत्रकारों ने न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लेते हुए आज उन्हें बरी करवाया। रिहा होने के बाद दोनों पत्रकारों का बड़ी संख्या में अन्य पत्रकारों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान नागौर जिले के पत्रकारों ने एकता दिखाते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर दोनों पत्रकारों को साजिशन बंदी बनाने, मारपीट करने और षड्यंत्र पूर्वक SC/ST मुकदमा दर्ज करने का घोर विरोध किया था और मुख्यमंत्री से मांग की थी कि इस षड्यंत्र में शामिल एक्शन, ठेकेदार और अन्य साजिश वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जेल से रिहा होने पर पत्रकार हितेश रारा व गोपाल कुमावत ने कुचामुंड पीडब्ल्यूडी एक्शन, कैलाश गंगल व पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार नरेश बुगासर, राजूराम जाट सहित अन्य
साजिशन रचे गए इस घटनाक्रम में संलिप्तता बताते हुए ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी एक्शन के खिलाफ कार्रवाई का मांग की है। उन्होंने कहा है कि इन्होंने झूठा मुकदमा और मारपीट करके हमें अपने रास्ते से भटकाने की कोशिश की और लोकतंत्र के इस स्तंभ को भ्रष्ट तंत्र के आगे घुटने टेकने पर विवश करने पर मजबूर भी किया, परंतु हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। पीड़ित पत्रकारों ने कहा कि IFWJ संगठन के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़ और जिला अध्यक्ष रामेश्वर सोनी सहित नागौर जिले के समस्त पत्रकार साथियों का हमें सहयोग मिला है, यही हमारा मनोबल भी है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रामेश्वर सोनी, मेड़ता प्रेस क्लब अध्यक्ष सुशील दिवाकर, वरिष्ठ पत्रकार पुखराज टांग, डूंगरदान चारण, संदीप बोहरा, कवलजीत मेड़ता रोड से, लक्ष्मण सिंह मेट बोड़ावड़, लक्ष्मी नारायण सीपी पुजारी सहित बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। मेड़ता रोड कस्बे के शिवरामपुरा में स्थित मुस्लिम कब्रिस्तान में ऑल मुस्लिम चैरिटेबल ट्रस्ट के नेतृत्व में पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारी संख्या में पेड़ लगाए गए। इस विशेष दिन को लोगों ने जन सहभागिता दिवस के रूप में मनाने की कोशिश भी करी। इसका उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। पेश है मेड़ता रोड से हमारे संवाददाता एजाज अहमद उस्मानी की एक खास रिपोर्ट। मेड़ता रोड के ऑल मुस्लिम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष कासिम कलाम ने बताया है कि औद्योगिकरण के इस दौर में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई चिंता का विषय है। इस दौरान दुनिया भर का इकोसिस्टम तेजी से बदलता जा रहा है। इसी वजह से इस बार हमें मई और जून के महीने में भारी ओलावृष्टि और बारिश का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हर साल ये संस्था विश्व पर्यावरण दिवस मनाती है। संस्था के प्रवक्ता मास्टर अहमद अली ने कहा कि आज कब्रिस्तान में हमने विभिन्न पौधे लगाकर उनकी पालन पोषण की जिम्मेदारी ली है। संस्था के सदस्य जियाउर रहमान ने पौधारोपण करते हुए कहा है कि हमें सिर्फ पौधे लगाने तक ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि उन्हें बड़ा करने तक उनकी तन और मन धन से पूरी रक्षा करनी है। उन्होंने कहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हम सबको ये प्रतिज्ञा लेनी होगी कि पेड़ पौधे हैं तो हम हैं। इस मौके पर ऑल मुस्लिम चैरिटेबल ट्रस्ट मेड़ता रोड के अध्यक्ष कासिम कलाम, प्रवक्ता मास्टर अहमद अली, मास्टर मोइन कुरैशी, बिट्टू भाई, बल्लू मिस्त्री, अखलाक कुरैशी, सद्दाम, रईस कुरैशी, जियाउर रहमान, इमरान कुरैशी, समीम बंदूकिया, असीम कुरैशी, रजब अली, अबरार नजीर, अंजू कुरैशी, अफजल सईद शहर के सभी गणमान्य लोग मौजूद रहे। पर्यावरण दिवस के मौके पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने शिक्षा संकुल में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे जीवन की खुशहाली पर्यावरण और वन्य जीव पशु पक्षियों के संरक्षण के साथ ही वृक्षारोपण से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपने जीवन में अधिक से अधिक पेड़ लगाने और उनकी देखभाल का संकल्प लें। विशेषकर जब किसी का बर्थडे हो या किसी की वेडिंग एनिवर्सरी हो तो उसे यादगार बनाने के लिए पेड़ जरूर लगाएं। इस मौके पर शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती जाहिदा खान ने भी कहा कि पेड़ों से मिलने वाली शुद्ध हवा 100 दवाओं के बराबर होती है। ऐसे में हमारे लिए पेड़ उतने ही जरूरी है जितने जीवन। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के साथ निजी फायदों के लिए छेड़छाड़ नहीं हो, नहीं तो हमें जो इस साल देखने को मिल रहा है, यानी जलवायु का चक्र विपरीत हो गया है। मई के मौसम में ओलावृष्टि और बारिश हो रही है। हमें प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए, तभी प्रकृति हमारा ध्यान रखेगी। राजस्थान लघु उद्योग निगम के चेयरमैन श्री राजीव अरोड़ा भी इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि तरक्की की राह पर आगे बढ़ें, लेकिन दुनिया में हरियाली को भी बढ़ाएं। यानी तरक्की की राह में अगर हमें पेड़ पौधे काटने पड़े तो उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। इस दौरान मैग्सेसे अवार्ड विजेता वाटरमैन श्री राजेंद्र सिंह ने भी कहा कि धरती को चढ़ते बुखार और मौसम के बदलते मिजाज का एक ही इलाज है, अधिक से अधिक पेड़ और जंगल बढ़ाएं। आज जंगल खत्म हो चुके हैं और सब जगह कंक्रीट का जाल फैल गया है। इस दौरान शिक्षा संकुल में विभिन्न प्रजातियों के 500 पेड़ पौधे लगाए गए। पंचवटी के नाम से तैयार साइट पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, शिक्षा मंत्री जाहिदा खान और राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड के चेयरमैन अरोड़ा साहब, शासन सचिव और स्कूली शिक्षा के आयुक्त और शिक्षा संकुल के आयुक्त सभी ने मिलकर पेड़ लगाए। इस मौके पर राजस्थान मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष श्री MD चौपदार, पूर्व महाधिवक्ता और भारतीय सेवा संस्थान के सचिव श्री GS बाफना, पंचायत समिति पहाड़ी के प्रधान वाजिद खान हरिदेव, पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुधीर राजीव के साथ ही गणमान्य जन मौजूद रहे।
राजस्थान रीट पेपर लीक मामले में ईडी ने राजधानी जयपुर में कई ताबड़तोड़ कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। ईडी की छापेमारी को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी अपना काम कर रही है तो फिर केंद्र एजेंसियां राजस्थान में क्यों दखल दे रही है। दरअसल गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग एजेंसियां राजस्थान में घुसने को बेताब है, जबकि एसीबी अपना काम ठीक से कर रही है तो फिर केंद्रीय एजेंसियां क्यों दखल दे रही है। ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की साख देश में सबसे ज्यादा है। ऐसे में उच्चाधिकारियों के दबाव में आकर उन्हें अपनी साख को गिराना नहीं चाहिए। गौरतलब है कि पेपर लीक मामले को लेकर ईडी ने जयपुर, सांचौर, डूंगरपुर, बाड़मेर सहित कई ठिकानों पर पेपर लीक माफिया के यहाँ छापेमारी करी है। करोड़ों रुपए के अघोषित लेन देन की आशंका के चलते ईडी ने ये रेड की है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने ईडी में शिकायत दर्ज करी थी कि राजस्थान में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हुआ है पेपर लीक से लेकर। इसी वजह से केंद्रीय एजेंसी ईडी ने यहाँ ठेकेदार भजन लाल बिश्नोई के घर पहुंचकर दस्तावेजों की जांच की। इससे पहले शनिवार को सांचौर में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा था कि पेपर लीक में आपके यहाँ के भी 3-4 लोग शामिल है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। वही ईडी ने आज बाड़मेर, डूंगरपुर और सांचौर में अलग अलग जगह छापेमारी करते हुए ये कार्रवाई करी है। ईडी की टीम अन्य जो भी इसमें लिप्त है उनके यहाँ पे भी जा रही है। आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा के डूंगरपुर स्थित निवास पर भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में सांचौर में जनसभा को कहा था कि पेपर लीक मामले में किसी को नहीं बख्शा जाएगा, आपके यहाँ के भी 3-4 लोग शामिल है। अब ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी है और अलग अलग राज्य के हिस्सों पर छापेमारी करी है। इसमें ईडी ने बाड़मेर के भजन लाल बिश्नोई के यहाँ पर महावीर नगर स्थित घर पर छापेमारी करी है। अलग अलग दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। ईडी उन सभी दस्तावेजों की खोजबीन कर रही है। बाड़मेर के ठेकेदार भजन लाल बिश्नोई को पहले एसओजी ने गिरफ्तार किया था। शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ था। इसमें सीनियर टीचर भर्ती में कुछ दिन पहले ईडी की टीम ने उदयपुर सेंट्रल जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ की थी। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि होने के बाद आरोपियों के ठिकाने पर छापेमारी की गई है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने शिकायत दर्ज कराई थी ईडी में कि राजस्थान में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। उसी आधार पर ईडी ने यहां पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्थान में रीट पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ ईडी की कार्रवाई चल रही है। जयपुर, बाड़मेर, डूंगरपुर, सांचौर में ये छापेमारी की जा रही है और इस मामले में राजनीति और व्यवसाय से जुड़े कुछ प्रमुख लोग निशाने पर है। ईडी ने सांचौर में ये कार्रवाई करी है। इसमें पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड फरार आरोपी सुरेश ढाका और पुलिस की गिरफ्त में है सुरेश बिश्नोई। इनके ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी करी है। इस दौरान सुरेश ढाका के सरपंच पिता ने खुद को फर्नीचर की लकड़ी की अलमारी में बंद कर लिया। करीब काफी देर तक बंद रहे, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। बाद में उन्हें सांचौर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यानी वो इतने डर गए थे, उन्हें लगा ईडी उन्हें पकड़ के ले जाएगी, इसलिए उन्होंने खुद को अलमारी में बंद करके बैठ गए। ठेकेदार भजन लाल बिश्नोई के घर जब ईडी की टीम पहुंची तो यहाँ पर भी उन्हें काफी अहम दस्तावेज मिले हैं। एसओजी ने भी यहाँ कार्रवाई करी थी। महावीर नगर स्थित ठेकेदार के घर के पास सीआरपीएफ के जवान तैनात है। साथ ही आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के डूंगरपुर निवास पर भी ईडी पहुंच चुकी है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के हथियारबंद जवानों के साथ टीम छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। सूचना मिली है कि छापेमारी कार्रवाई के दौरान अधिकारियों और जवानों को मिलाकर करीब 10 लोगों की टीम लगी हुई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने सांचौर में कहा था कि यहाँ के भी 3-4 लोग शामिल है जिन्हें नहीं बख्शा जाएगा। चुनाव साल में इस तरह राजस्थान में ईडी की एंट्री ने एक नए सियासी सुगबुगाहट को जन्म दे दिया है। कुछ दिन पहले ही किरोड़ी लाल मीणा ने ये कहा था कि उन्होंने ईडी में शिकायत करी कि राजस्थान में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हैं। खैर कांग्रेस फिलहाल इस पर किसी भी तरह की बयानबाजी से बच रही है, क्योंकि ये पेपर लीक का मामला एक ऐसा मामला है जो चुनावी साल में कभी भी किसी भी पार्टी की खटिया खड़ी कर सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत रविवार को राजस्थान के करौली जिलों के हिंडौन शहर में अपने 6 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान आरएसएस प्रमुख नई दिल्ली से हिंडौन पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर आरएसएस के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। क्षेत्रीय सरसंघ चालक रमेश अग्रवाल ने आरएसएस स्वयंसेवकों की प्रशिक्षण शिविर में 7 जून को उदयपुर
में एक शिविर लगाएंगे। वही मोहन भागवत 8 और 9 जून को उदयपुर जाएंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत के करौली हिंडौन पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात रहे, क्योंकि Z+ श्रेणी की सुरक्षा होने के कारण उनके साथ रेलवे स्टेशन पर NSG कमांडो भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में स्थानीय पुलिस प्रशासन भी उनके साथ तैनात रहे। भागवत अपने 7 दिवसीय दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। क्षेत्र संचालक शिक्षण में कि केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के लिए सरकार को डाटा उपलब्ध नहीं कराया। जोशी ने कहा कि कांग्रेस के 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में पृष्ठ संख्या 39 के बिंदु 54 में गैस सिलेंडर की कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्रयास का वादा था। ये वादा तो आपने लोगों को 4.5 साल पहले भी दिया था, लेकिन अब आखिर में आकर आपने ये सस्ता सिलेंडर का झुनझुना गरीबों को पकड़ाकर उनके वोट लेने की नीयत से किया है। जबकि केंद्र सरकार ने हमेशा से ही प्रदेश के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। केंद्र ने आपको 76 लाख गरीबों का डेटा दिया है और आपने सिर्फ 14 लाख लोगों को ही सब्सिडी क्यों भेजी। सीपी जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। पेपर लीक के कारण लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। आपने बाबूलाल कटारा को मेंबर बनाया और वही सबसे बड़ा घोटालेबाज निकला। इतने दिन वहां बैठकर पेपर आउट कर रहा था, आपने इतनी देर बाद उसे पकड़ा और सबके घर तोड़ दिए, लेकिन आरपीएससी मेंबर कटारा का ही घर क्यों नहीं तोड़ा।
आखिर आपकी उसके प्रति इतनी सहानुभूति क्यों है? ऐसा कहते हुए सीपी जोशी ने कई अहम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत पर निशाने साधे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी योजना के तहत 14 लाख उपभोक्ताओं के खाते में 60 करोड़ रुपए सब्सिडी ट्रांसफर करके कोई एहसान नहीं किया है। जनता का ही पैसा है और जनता को ही दिया है। इसमें गहलोत को हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? ये तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार कई सालों से कर रही है। वह पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली मुफ्त में दे रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नवीन पालीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत तो सिर्फ केजरीवाल सरकार की योजनाओं की कॉपी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनते ही उसने सारी सेवाएं फ्री कर दी, जबकि यहाँ कांग्रेस सरकार ने 4.5 साल